हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरोरा बोरेअलिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपका और ये एक्चुअल में आपके सिलेबस के अंदर तो नहीं आता है पर आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में इसलिए हम लोग बात करेंगे। तो एरोरा बोरेअलिस होता क्या है और इसका क्रिएशन कैसे होता है और किस जगह में ये पाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोरा बोरेअलिस। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है और कैसा होता है, पहले इसको समझिए। बहुत सिंपल सा है। दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, अर्थ में मान लीजिए हमारे नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो इसके कारण यहाँ पास में देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस टाइप से। ओके, ठीक। अभी देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब एक छोटा सा सिस्टम आपको पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का ही टॉपिक है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी, और इसके अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल एंटर करे। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो ये कैसा सर्कल के फॉर्म में ऐसे घूमने लग जाता है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे एंटर कर रहा है तो अब मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे ना इंटर करके इस टाइप से इंटर करता है, अगर ये इस टाइप से इंटर किया तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे। जैसे चार्ज है हमारा, ठीक है, तो इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। अब जब इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे तो ये वाला कंपोनेंट इसको क्या करेगा, अंदर घुमाएगा, अंदर घुसाएगा। ठीक है, अब ये अंदर एंटर किया तो ये सर्कल के फॉर्म में घूमने लग जाएगा। इसका ये सेकंड कंपोनेंट जो है ये क्या करेगा, इसको मूवमेंट में लेके आएगा, ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन आ गई। पहला, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस टाइप से मूवमेंट में है गोल सर्कल में, ये वाला इसको ऊपर धकेलेगा। ठीक है, ये वाला, तो इसके कारण ये आपका ऐसा हेलिकल शेप बनेगा। देखिए इस टाइप से, देख रहे हैं, फिर से समझिए। अगर इसका चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे ही इंटर कराता हूं खाली तो ये सर्कल के फॉर्म में घूमेगा। ठीक है, और अगर ये कंपोनेंट ऐसे वाला भी है, ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर वाला भी, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर ढकेलेगा। अब ये ऐसे भी इंटर कर रहा है और इसको ऊपर फोर्स भी मिल रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हेलिकल शेप में घूमने लग जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए अब देखिए ये हमारा अर्थ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पास में सन है। ठीक है, सन का जो एनर्जी सोर्स होता है वो फ्यूजन रिएक्शन होता है। क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन में कुछ पार्टिकल्स जो हमारे हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम पकड़ लीजिए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से कोलाइड होता है और हीलियम का फॉर्मेशन बनता है। किसका बनता है, हीलियम बनता है। इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में एटम के चैप्टर और न्यूक्लियाई के चैप्टर में खासकर पढ़ेंगे फ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, अभी देखिए जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनेगा, ठीक है, तो इसमें से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। फिर समझिए, जब इसका इनर कोर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जब इसमें रिएक्शन होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, तो जब हीलियम पार्टिकल बनेगा आपका, ठीक है, एलिमेंट, तो हीलियम एलिमेंट जब बनेगा तो जब आपका हाइड्रोजन दो जुड़ के हीलियम बनते हैं तो उसमें से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज्ड होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और सन का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई इसलिए रहता है क्योंकि वो हाई है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन कारण, तभी वहाँ फ्यूजन रिएक्शन हो पा रहा है, इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए सबसे पहला। ठीक है, अब फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण से हाई अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होने के कारण हमारे सन के अंदर में, ठीक है, सोलर
फ्लेयर्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। एक टाइप का बम्बार्डमेंट होता है, ठीक है, सन के अंदर में, ये आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो जिसके कारण सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा, ठीक है। अब जब ये इसमें से आपका मैग्नेटिक फील्ड बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकला, ठीक है, तो इसमें बनता है और इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लाज्मा के फॉर्म में इस सन से बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये जब बाहर निकला और काफी स्पीड में निकलता है, ठीक है, जब इसमें से काफी स्पीड में निकला तो जितने भी प्लैनेट्स है सभी से टकराते हुए वो आता है और धीरे धीरे हमारे अर्थ में भी रीच करता है वो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसके कारण क्या हो रहा है? इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इससे जाके टकराता है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन भी हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करता है तो इसके चारों तरफ में ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हमारे हैं, चार्ज पार्टिकल जिसको हम समझ लीजिए ऐसा बोल सकते हैं, ये चारों तरफ इसके घूमते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं। देखिए तो कोई भी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके चारों तरफ चार्ज पार्टिकल रहेगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके चारों तरफ घूमेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो सोलर फ्लेम्स आ रहे हैं इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स ये मैग्नेटिक फील्ड जाके इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? ऐसे फोर्स लगाएगा, प्रेशर करेगा, और इसके जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं ये इससे जाके ऐसे टकराएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड से जाके टकराएगा। अब देखिए ये इस पोजीशन से आया, इसको टकराया, इसके चार्ज पार्टिकल्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें इंटर किया, ठीक है। जब इसमें इंटर किया तो ये इस टाइप से आया तो ये इसके अंदर ऐसे गोल गोल घूमने लग गए, देख रहे हैं, ठीक है। इधर से आया सोलर फ्लेम टाइप का आया, ठीक है, तो ये इसमें से ऐसे इंटर किया, फिर ये होते हुए इधर भी आएगा, जब ये इधर हिट करते हुए इधर भी आएगा तो इससे भी वो जाके टकराएगा, ठीक है। इसके संपर्क में तो आएगा ही वो सोलर फ्लेम, तो जब इसके इधर के संपर्क में भी आएगा तो इधर भी ऐसे हेलिकल शेप में ऐसे घूमने लग जाएगा, ठीक है। ये हेलिकल शेप में आपको इसलिए बताया था इस पोजीशन पे कि जब ये इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के, ये जो बन रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, तो इसके अंदर में क्या हो गया? ये चार्ज पार्टिकल ऐसे हेलिकल शेप में ऐसे गोल 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 घूमने लग जाएंगे, ठीक है। अब एरोरा बोरेअलाइज इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल के पास में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स मतलब कि ऑक्सीजन है, ठीक है, पार्टिकल मतलब कि पार्टिकल्स बोल दीजिए, मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए, ठीक है, पार्टिकल भी है, मॉलिक्यूल्स भी हैं, सब है। तो इफेक्ट जो है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में फैले हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इस पर्टिकुलर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सॉरी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू ये वाले पोजीशन के मुकाबले, ठीक है, ये हमारा जो इक्वेटर है इसके मुकाबले। तो अब इसकी यहाँ पास में डेंसिटी ज़्यादा हो गई है एज कंपेयर टू दिस, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये इसके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है उससे जाके टकराएगा, क्या होगा? इससे जाके हिट करेगा इसको, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे जाके जो हिट करेगा जो एटमॉस्फेयर में है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, अब डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये क्या करेगा? इसके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जाके टकराएगा, इसके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब ये इतनी स्पीड से इससे जाके टकराता है जब, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी ये जो देख रहे हैं इस टाइप से इसके एटम्स को जाके ये हिट करेगा ऐसे करके। जब हिट करेगा तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगा, क्या देगा? एनर्जी, ठीक है।
अब हम किसी भी चीज़ को जब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, और जब उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी उसको मिलता है, ठीक है, किसको, किसी भी एटम को, तो उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको जब एनर्जी मिलता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको स्किप करने की कोशिश करता है। क्या करता है, स्किप करने की कोशिश करता है, बाहर निकलता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इससे ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है इससे क्या होता है, फोटोन एनर्जी निकलती है। जब भी कुछ एनर्जी रिलीज, इसमें से जो है एटम के, समझ लीजिए ऐसा समझ सकते हैं आप इसको, कि जब भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी को वो रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके बारे में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में न्यूक्लियाई चैप्टर में है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा कि ये सब कहाँ से आ रहा है, इसको आप न्यूक्लियाई चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एनर्जी है वो कैसे रिलीज हो रहा है, समझ रहे हैं। तो देखिए अब इसके एटम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल है, एटम है हमारा, ठीक है, उससे जाके जब ये हिट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी देगा तो ये इस ऑर्बिट से निकल के ये आउटर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जब ये बाहर निकलेगा तो इसमें से एनर्जी निकलेगी, फोटोन एनर्जी, ठीक है। अब ये जो फोटोन एनर्जी है ये क्या है, एक लाइट पार्टिकल है। फोटोन क्या है, लाइट है, और यही लाइट हमको एरोरा बोरेअलिस के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। अब हमको किस टाइप से दिखाई देता है, हमें दो कलर्स दिखाई देते हैं। अगर ऑक्सीजन के एटम के एनर्जी इसके एटम से टकराता है, ठीक है, तो इसमें से ग्रीन लाइट हमको मिलती है, ग्रीन लाइट, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन से टकराता है तो पिंक लाइट मिलती है, ठीक है। इन दोनों के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो कलर्स आपको दिखाई देते हैं। अगर आप नेट में एरोरा बोरेअलिस के बारे में सर्च मारेंगे तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको एक आसमान में आपको ग्रीन या नीला या हल्का हल्का पिंक कलर का आपको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि ये पता नहीं क्या है, और धीरे धीरे रिसर्च चलते गया, और उसके बाद रिसर्च के बाद ये पता चला कि सन से जो सोलर फ्लेयर्स आ रहे थे वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ये जो इफेक्ट है ये हमेशा नहीं दिखाई देता, जब सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, ठीक है, तभी हमको दिखाई देता है। और एक कंटिन्यूसली ऐसा नहीं होता कि इसमें बन रहा है तो मतलब ये रीच करने में भी समय लगता है इसको, ठीक है। ये जो फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो ये आ रहा है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, ये मतलब जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो आ रहे हैं, जब इसके अंदर आएंगे संपर्क में, ठीक है, तो समय तो लगता ही है। अब जब समय लगता है इसके अंदर ये हेलिकल शेप में ऐसे घूमने लग जाते हैं, इसकी डेंसिटी यहाँ पास में ज़्यादा है, इसलिए इफेक्ट को दिखने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा यहीं होते हैं। यहाँ और यहाँ आपके मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी दूर से ऐसे जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही लो डेंसिटी एरिया होता है, ठीक है। यहाँ भी आपके ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, बट इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण ये जो आपके चार्ज पार्टिकल जो हेलिकल शेप में घूम रहे हैं इसके टकराने के चांसेस भी उससे बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और टकरा भी गए तो वो फॉर्मेशन नहीं क्रिएट कर पाते हैं जो हमको नॉर्थ और साउथ पोल में दिखाई दे। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ही कंसेप्ट है, आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना पड़ता है इसमें बस, ठीक है। क्योंकि जब कोई फेनोमेनन नियम की बात हम करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फिजिक्स के पार्ट जुड़े जाते हैं, ठीक है। भले जो बुक है वो क्या करता है कि आपको कोई भी एक पार्ट को किसी भी एक टॉपिक से जोड़ के उसमें बस छोटा सा 4-5 लाइन लिख देता है और बोलता है कि ये इफेक्ट ऐसा है, पर उस इफेक्ट को समझने के लिए हमको काफ़ी सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। इसमें कितने सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, इसमें न्यूक्लियाई के कंसेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका मोशन के कंसेप्ट आ जाते हैं, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट आ जाते हैं, आपका लॉरेंज फोर्स का कंसेप्ट आता है इसमें, क्योंकि देखिए ये चार्ज परपेंडिकुलर टू द दिस मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे लॉरेंज फोर्स में लिया जाता है। इतने सारे इसमें कंसेप्ट आने के बाद में तब जाके हमको ये एरोरा बोरेअलिस कंसेप्ट क्लियर होता है। इतने सारी चीज़ें इसमें हैं, इसमें फ्यूजन रिएक्शन भी आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको समझना पड़ता है, तब जाके हम कुछ चीज़ के बारे में बता पाते हैं कि हाँ ये इफेक्ट ऐसा होता है, ठीक है। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पर बहुत छोटा सा टॉपिक बताया था, ठीक है। मुझे लगा कि ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने लायक नहीं है, पर एक स्टूडेंट से जिन्होंने पूछा तो मेरे को ऊपर इसका वीडियो बनाना पड़ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये एरोरा बोरेअलिस जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
और इसके फेनोनिम्स जो हैं आपको यूट्यूब में एक से एक आपको दिख जाएंगे। मैंने सर्च मारा था तो मुझे एक लाइव चैनल भी दिखाई दिया जो कंटिन्यूसली यही मॉनिटर करता है, यूट्यूब में एक कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है वो, ठीक है, कि बोरेलिस इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एरोरा बोरेलिस इफेक्ट जो है वो हमको दिख भी रहा है कि नहीं, कंटिन्यूसली आपको लाइव दिखेगा, ठीक है, कि हाँ हमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वेदर कैसा है, इसके बारे में डिटेल में उसमें मतलब आपको दिखेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये एरोरा बोरेलिस अब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट या ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है, इससे आपको हेल्प हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।